आज मैं पुनः आप लोगों के लिए ख्याति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर जो है आपको बता दें 36 और 37। ये प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं और ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आने वाले जो परीक्षा है, आने वाली जो एग्जाम है 2023 में, वह विशेष संभावना है कि ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंततः देखिएगा और मैं चुटकी बजाऊंगा और सवाल बन जाएगा। मैं चुटकी बजाऊंगा और सवाल बन जाएगा और ये हकीकत में आपको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि आप लोगों के लिए जो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है कि गुप्त राशि किसे कहते हैं, गुप्त राशि जो है गुप्त ख्याति किसे कहते हैं और गुप्त ख्याति कैसे निकाली जाती है, हिडन गुडविल कैसे फाइंड किया जाता है, उसको हम बहुत बढ़िया से इसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको क्या देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेहनत हम डूटू आपके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं और एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक नया नया वीडियो क्या हो जाए, माने अपडेट होता रहे। इसीलिए हम आप लोग इसको क्या कीजिए, बढ़िया से ध्यान पूर्वक इसको क्या कीजिए, देखिए। आइए हम लोग प्रश्न को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न आपका क्वेश्चन जो नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है UES क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया है ये आपको 36 है। ये 36 हम क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अब आइए 36 से पहले आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति क्या है? गुप्त मतलब आप लोग भी जानते हैं कि ये सेक्रेट ख्याति होता है, सेक्रेट गुडविल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ गुप्त ख्याति का मतलब क्या होता है सो जान लीजिए। गुप्त ख्याति को हम लोग कहते हैं छिपी हुई ख्याति। जो ख्याति आपको छिपा हुआ रहता है, वास्तव में छिपा हुआ रहता है। क्या कैसे छिपा रहता है कि मान लीजिए आपके प्रश्न में स्पष्ट नहीं दिया रहता है और जब पार्टनर जब एडमिशन करने के लिए साझेदारी फॉर्म में आता है तो वहाँ भी क्लियर नहीं किया रहता है कि ख्याति इतना है या इतना है, आपको क्लियर नहीं किया रहता है। उस कंडीशन में आपको ये ख्याति को आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करता है, फाइंड निकालना पड़ता है। उसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी साझेदार हैं सब साझेदार का कैपिटल जो होता है उस कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ करके निकाल लेते हैं। उसके बाद जो नया साझेदार है, नया साझेदार का जो लाभ हानि में जो हिस्सा होता है वह हिस्सा के आधार पर नए लाभ विभाजन के अनुपात पर, ठीक है, हम लोग टोटल कैपिटल क्या करते हैं उसका निकालते हैं। यानी कि नया साझेदार का जो टोटल कैपिटल है उसको निकालते हैं और टोटल कैपिटल में से और जो कंबाइंड कैपिटल था आपका ओल्ड पार्टनर का और मैंने ऑल पार्टनर का जो कंबाइंड कैपिटल था उस कैपिटल में से इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब बात को समझ रहे ना कि आपका जो माने जो नया पार्टनर है उसका टोटल कैपिटल में से हम अगर कंबाइंड कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वह जो निकलता है उसी का नाम होता है गुप्त ख्याति। इसको हम लोग क्या कहते हैं, छिपी हुई क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुप्त ख्याति क्या है, छिपी हुई ख्याति क्या है। वास्तव में छिपी हुई ख्याति का मतलब है कि जो ख्याति आपके प्रश्न में नहीं दिया गया हो, जो ख्याति आपके प्रश्न में नहीं दिया गया हो, पता नहीं है कि ख्याति है या कि नहीं है, पर ख्याति है ही नहीं, पता क्या ख्याति आपका है ही नहीं, इसीलिए उसको को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। आइए हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न में जो दिया है ए बी जो है एक फर्म में बराबर के साझेदार है और उसका पूंजी ए का दिया 18,000, बी का दिया 12,000 का जमा से दिखाता है। एक नए साझेदार सी को लाभ में 1/5 भाग के साथ प्रवेश कराया जाता है, वह पूंजी के लिए 14,000 रुपये लाता है। जो नया पार्टनर आपका सी है वह कितना लाता है, पूंजी 14,000 पूंजी लाता है। तो सबसे पहले
अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम कहे थे कि चुटकी बजाएंगे और आपका उत्तर मिल जाएगा, वैसे ही होगा। आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ लिखेंगे सीज का शेयर, आपका सीज शेयर SHAR सी शेयर, और इधर लिखेंगे सीज कैपिटल, क्या लिखेंगे सीज, क्या लिखेंगे कैपिटल, है ना, CAPITAL सीज कैपिटल। अब देखिए सीज का शेयर है 1/5, इसका कैपिटल लाया है कितना 14,000, मतलब 14,000 ये आपका लाया है। यहाँ लिखेंगे 14,000, यहाँ ध्यान से देखिएगा 14,000 है, ठीक। अगर ये इसका शेयर 1 रहेगा तो ये सीज का जो टोटल कैपिटल है ये बराबर होगा वाट। अब इसको वाट का जो मान निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको इसके साथ करेंगे तो 1/, कितना लिखेंगे 5 वाट, ये बराबर लिखेंगे कितना 14,000 गुने 1, 14,000 गुने 1 बराबर 14,000 होगा, ठीक है ना। ये इम्प्लाई दैट का साइन देंगे, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट, वाट बराबर क्या लिखेंगे, ये आपका 14,000 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें 14,000, अब बटा इनटू में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/, कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे। इसी को उल्टाएंगे तो ये आपका कितना 14,000 हो जाएगा, नहीं कुछ बटा हुआ क्या 1 है, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा क्या नीचे, अब गुना करेंगे तो 14 5 कितना 70, तो ये आपका आ गया कितना 70,000 आ जाएगा। देखिए ये कैपिटल आपका जो सीज का जो निकल गया, ये 70,000 रुपया निकल गया सीज का कैपिटल। समझ रहे बात को ना, कोई भारी नहीं है। अगर सही निगाहों से देखेगा, अगर सही दिमाग से पढ़ेगा, सही नज़र से इसको क्या कर देखेगा, सीरियसली इस पर क्या करेगा, ध्यान देगा, तो ये सवाल आपका भारी नहीं है, बहुत इजी है और आराम से तुमको क्या हो सकता है वो निकल सकता है, इसमें नो डाउट। आज समझने की समझ है। आइए हम लोग चलते हैं, आप निकाल देंगे कंबाइंड कैपिटल, क्या निकालेंगे कंबाइंड, COMBINED कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल CAPITAL कंबाइंड कैपिटल ऑफ लिखेंगे ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर में आपका A है ना, B है एंड आपका क्या दिया C, ऑल पार्टनर का हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। ऑल पार्टनर का जो कंबाइंड कैपिटल है इसमें आपको जो दिया हुआ कितना दिया है 18,000, 12,000 और 14,000। देखिए ये दिया आपको 18,000, ये 18,000 दिया है, प्लस आपका कितना दिया है 12,000 दिया है, और प्लस आपका कितना दिया 14,000, ये कंबाइंड कैपिटल हो गया। हम पहले ही बोले थे कि कंबाइंड कैपिटल और सी का कैपिटल में से हम लेस कर देंगे तो अपने आप आपकी जो है इनपुट भी क्या होगी, निकल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है नहीं है। हम पहले ही बोले थे बातों को, अब फिर अभी भी इस बातों को हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा तो जोड़िए इसको, तो कितना आ गया, इसको जोड़ेगा 0 0 0, तो कितना होगा, ये 0 होगा, फिर 0 0 0 कितना होगा 0 होगा, फिर 4, ठीक है ना, फिर आपका ये 0 फिर ये 0 कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे ना। फिर ये 4 4 2 कितना 6 6 8 6 14, 14 का कितना हुआ 4, हाथ में कितना 1 1 कितना 2 2 1 3 3 कितना हुआ 4, ये निकल गया आपका 44,000। कितना निकल गया, ये आपका 44,000 रुपया निकल गया, समझ रहे ना। ये कंबाइंड कैपिटल कितना निकल गया 44,000 निकल गया। अब इसी में निकालना है हिडन गुडविल, क्या निकालना है इसको, हिडन गुडविल निकालना है। तो हिडन गुडविल बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है, हिडन गुडविल निकालेंगे, या लिखेंगे हिडन गुडविल, है ना, HIDDEN हिडन गुडविल, है ना, GOOD गुडविल, हिडन गुडविल बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपका ये जो टोटल सी का जो कैपिटल आया है वो आया आपका 70,000। कितना आया 70,000 आया है। तो ये 70,000 में से आपको क्या करना है, लेस करना है 44,000। 44,000 क्या करना है, लेस करना है, समझ रहे बात को ना। आप इसमें से लेस कीजिए कितना आता है, अब 0 में से 0 घटाए 0 होगा, फिर 0 में से 0 घटाए कितना 0 होगा, फिर 0 में से 0 घटाए कितना होगा 0 होगा, ठीक है। 10 में से 4 घटाए कितना होगा 6 होगा, फिर यहाँ बच गया कितना 6 में से 4 घटाए कितना होगा 2 होगा। ये आपका 26,000 रुपया, यही आपका क्या होगा, अभी आपका आंसर होगा।
तुम उत्तर भी देख सकते हो। अगर तुम पढ़ाई पर हो, अगर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक किताब है, तो तुम किताब का आंसर भी तुम देख सकते हो कि इसका 26,000 रुपया इसका हिडन गुडविल है, जरूर होगा। ठीक है, अगर तुमने सीखा होगा तो 36 है, 37 भी सवाल तुमको आराम से क्या हुआ बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सोचन शक्ति कमजोर है, सोचने का तरीका कमजोर है, देखने का तरीका कमजोर है। अगर सही, हम बताए थे कि सही दिमाग से अगर सोचेगा, थिंकिंग करेगा, क्या मुझे ये सवाल आसानी से क्या हो जाए बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें क्या होगी नहीं होगी। यही इसी ढंग से आपको ख्याति आपको क्या कहता है निकाला जाता है। आइए, हिडन गुडविल का दूसरा नाम है इन्फर्ड गुडविल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छिपी हुई ख्याति भी इसको कहते हैं। दैट्स ऑल।